आप सभी का आप सभी का बहुत स्वागत है। आज लोसेंट टेस्ट नंबर 18 में। आज लोसेंट टेस्ट 18 हम लगाएंगे। इससे पहले 17 टेस्ट हम लगा चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी लोसेंट टेस्ट की, जो हम लगाते हैं डेली का 8 बजे मॉर्निंग में। और इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल एडवांटेज जीके पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। जो बंधु नए आए चैनल पे, वे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमें थोड़ा और बेटर कार्य करने के लिए मोटिवेशन मिलेगी। यूट्यूब पर हम और बेटर वीडियो ला सके आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, वाजसेनी संहिता का संबंध किससे है? जो इसका संबंध है जी, हमारा ऑप्शन राइट जो है इसकी सी हो जाएगी, यजुर्वेद। यजुर्वेद की दो शाखा होते हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद, एक हमारा कृष्ण। जो शुक्ल हमारा यजुर्वेद है उससे ही संबंधित है हमारी वाजसेनी संहिता। वाजसेनी संहिता हमारी शुक्ल से, और शुक्ल केवल जो है हमारा वो गद्य में लिखा गया है, और पद और गद्य दोनों में जो लिखा गया है वो है कृष्ण यजुर्वेद। गद्य और पद दोनों में जो लिखा गया। और यजुर्वेद के मंत्र उच्चारण करने वालों को बोला जाता है अथर्वयु। अथर्वयु बोला जाता है, अथर्वयु किसे? यजुर्वेद का पाठ करने वाले को। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है कि अशोक के कौन सा शिलालेख बौद्ध धर्म में अशोक की आस्था की सूचना देता है? अकबर अशोक बौद्ध धर्म में आस्था रखता है, या कौन सा हमारा शिलालेख देता है? तो ये शिलालेख देता है भाब्रू। भाब्रू देता है। भाब्रू हमारा जो इसका शिलालेख है वो लघु शिलालेख है, अशोक का लघु शिलालेख। तो टोटल शिलालेख, लघु शिलालेख कितने हैं हमारे अशोक के? 6। इन पर भाषा ज़्यादातर कौन सी है? कौन सी? खरोष्टी, ब्राह्मी, आर्मिक लिपि में लिखे गए इसके ज़्यादातर भाषा में अशोक के। अशोक जो था उसका कार्यकाल मौर्य वंश से का संबंध था, मौर्य वंश का शासक था। इसके पिता का नाम बिंदुसार था। और इसका जो टाइम पीरियड था, अशोक का टाइम पीरियड था जी 273 ईसा पूर्व से 232 तक ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल रहा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नसरुद्दीन महमूद ने उलंग खां की उपाधि किसे दी थी? यह उपाधि दी थी, उलंग खां की उपाधि थी बलबन को। बलबन कौन था? गुलाम वंश का शासक था। बलबन का टाइम पीरियड 1266 से लेकर 1286 तक रहता है हमारा। बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन को किसने खरीदा था? इल्तुतमिश ने खरीदा था। कब खरीदा था? ग्वालियर विजय के दौरान। ग्वालियर विजय के दौरान इसको खरीदा था। किसने? इल्तुतमिश ने। बलबन का अंतिम और पहला और लास्ट अभियान कौन सा था? बलबन का लास्ट और पहला अभियान था जी बंगाल का अभियान। इसने नवरोज त्योहार जो हमारा फारसी त्योहार है वो भी इन्होंने स्टार्ट किया था। सजदा, फोबस, ये त्योहार बलबन के द्वारा चलाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पादशाहनामा पुस्तक किसने लिखी थी? पादशाहनामा पुस्तक के बारे में हमसे पूछा कि इसका राइटर कौन है। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी है, अब्दुल हमीद लाहौरी। अब हमारा देख लेते हैं, ऑप्शन पे नज़र डाल लेते हैं। ऑप्शन ए में खफी खान दे रखे। खफी खान का किसने लिखी थी? इन्होंने लिखी थी हमारी मुंतखाव उत उतलुबाब। ये पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा? खफी खान के द्वारा। खफी खान के द्वारा। और एक पुस्तक बदायूं ने लिखी थी। कौन सी? बदायूं की पुस्तक थी हमारी मुंतखा उत तवारिक। ये पुस्तक हमारी बदायूं ने लिखी थी। गुरु अर्जुन देव ने जो लिखा था आदि ग्रंथ का संकलन करवा था। आदि ग्रंथ का संकलन। क्वेश्चन नंबर 4, प्रेस पर सेंसरशिप सर्वप्रथम किसने लगाई? ये लगाई थी लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो समाप्त करा था वो करा था जी लॉर्ड रिपन ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमारे संविधान में कनाडा के संविधान से कौन सा उपबंध लिया गया है। यहाँ पूछा कनाडा के संविधान ने हमने क्या क्या लिया। राज्यपाल की नियुक्ति बिल्कुल ली है, संघवाद बिल्कुल लिया है, अवशिष्ट शक्ति बिल्कुल ली है, राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन की प्रक्रिया हमने कनाडा के संविधान से नहीं ली है। कहाँ से ली है? ये ली है हमने जी आयरलैंड से, आयरलैंड के संविधान से ली है। आयरलैंड के संविधान से मैं और एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ आपको। राज्य की नीति निर्देशकता तो किससे ली हमने? आयरलैंड से ली। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ से ली? आयरलैंड से ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हमसे पूछा है, भारत में डी फैक्टो प्रमुख कौन होता है? डी फैक्टो प्रमुख हमारा होता है जी प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति के होता है डी ज्यूर, ये होता है जी हमारा प्रधान राष्ट्रपति। तो इसमें डी फैक्टो डी ज्यूर में थोड़ा हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो उनको ध्यान रखना। प्रेसिडेंट में डी आता है, प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर में तो उसमें आपका लगा सकते हैं डी फैक्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। अब इसमें पहले ऑप्शन में दे रखा है 0 डिग्री देशांतर, यहाँ पे तो होता है जी प्रधान योमोत्तर, जिसे हम बोलते हैं GMT, जो गुजरता है 8 देशों से। 180 डिग्री अक्षांश हमारा नहीं, 180 देशांतर होता है जी हमारा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 0 डिग्री अक्षांश हमारा बोला जाता है भूमध्य रेखा। 180 डिग्री देशांतर हमारा कहाँ पे मिलता है? अटलांटिक महासागर में दे रखता है, पर लेकिन पेपर में हमारा ये भी आया कि किस खाड़ी में मिलता है। ये मिलता है गिनी की खाड़ी में, मिलता है। गिनी की खाड़ी कहाँ पे है? ये पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है जी, पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है गिनी की खाड़ी। आपका 180 डिग्री देशांतर जो है वो हमारा किस से निकलता है? आर्कटिक सागर से निकलता है जी, होकर चुकी सागर से गुजरता है जी, बेरिंग स्टेट से गुजरता है, बेरिंग जल संधि से, यहाँ से हमारा प्रशांत महासागर से यहाँ पे गुजरता है आपका 180 डिग्री देशांतर जो होता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। एक फैक्ट और आपको बता देता हूँ मैं, आपका जो 0 डिग्री देशांतर GMT, 0 डिग्री से 180 डिग्री देशांतर जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है, इनमें टोटल दोनों में डिफरेंस कितने का होता है? 24 आवर्स का डिफरेंस पाया जाता है जी ग्रीनविच और आपका 180 डिग्री देशांतर में। मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? मकर रेखा 23.5 डिग्री देशांतर दक्षिण की ओर, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री देशांतर मकर रेखा। पूछा क्या देशों से होकर, किस देश से होकर नहीं गुजरती? मेडागास्कर से गुजरती है, मोजाम्बिक, बोत्सवाना, मॉरिशस से नहीं गुजरती। अब थोड़ा और देख लेते हैं, टोटल देश जो है मकर रेखा पर 10 है। 5 हमारे है अफ्रीका, 3 हमने देख ले, 2 और बता देता हूँ अफ्रीका के, जो आपके है नामीबिया और जी हमारा साउथ अफ्रीका। ये 5 देश तो अफ्रीका के जिसमें मकर रेखा गुजरती है। 4 देश जो दक्षिण अमेरिका में गुजरती है होकर, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन से? चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील और 5वां हमारा है पराग्वे। ये ध्यान रखना कि उरुग्वे नहीं है इसमें, उरुग्वे ऑप्शन में देता है, पराग्वे से होकर गुजरती है मकर रेखा। आपका एक महाद्वीप है हमारा ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है, 10 देशों से होकर गुजरता है हमारा मकर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय आवास बैंक का मुख्यालय पूछा कहाँ पे है? ज़्यादातर अधिकतर बैंकों वित्तीय संस्थानों के मुख्यालय मुंबई है, पर लेकिन आपका इसमें राष्ट्रीय आवास बैंक का पूछा, इसका मुख्यालय हमारा नई दिल्ली है। कब ये बनाया गया था? ये 1988 में स्थापित किया गया था राष्ट्रीय आवास बैंक। ठीक है जी। उसके बाद में आप देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11, निम्न नगर को शहर कहा जाता है यदि उसकी जनसंख्या कितनी है? 1 लाख। 1 लाख शहर को सिटी बोलते हैं। महानगर बोलते हैं जी आप, मेट्रोपॉलिटन सिटी बोलते हैं जिसकी जनसंख्या 10 लाख होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चुंबकीय क्षेत्र का मापन इकाई है, देखो चुंबकीय क्षेत्र की मापन इकाई है जी टेस्ला। क्यूसेक है पानी का बहाव, पानी का बहाव नापने के लिए क्यूसेक का इस्तेमाल करते हैं। लूमेन, लूमेन का इस्तेमाल करते हैं हम किसका, ज्योति तीव्रता का। अंगस्ट्रांग का प्रकाश की तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ नापने के लिए हम अंगस्ट्रांग का प्रयोग करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, इंद्रधनुष बनाने में कौन सी घटना घटित नहीं होती। देखो जी इसमें पूर्णांतरिक परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है, वर्ण विक्षेपण भी होता है। जो नहीं होता वो ध्रुवण नहीं होता। ध्रुवण जो होता है प्रकाश में होता है, कौन सी तरंगों में होता है ये बार बार पूछा जाता है। जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं उनमें ध्रुवण होता है। ध्रुवण की घटना क्या होता है, प्रकाश का एक सीधी रेखा में जो चलता है तो उसके जो रास्ते में जो अवरोधक जो टकरा जाते हैं उसके दाएं में को निकल जाना उसे बोला जाता है ध्रुवण। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या पूछा है कि वे पदार्थ जो अम्लों से क्रिया करके जल और लवण बनाते हैं क्या कहलाते हैं। भैया वे कहलाते हैं क्षारक। ऑप्शन राइट हो जाएगी हमारी ए। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है हमसे आवर्त सारणी के किस वर्ग में स्थित तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। देखो जो 17वें होते हैं हमारे वर्ग उसे बोले जाते हैं हम हैलोजन, और ये पी ब्लॉक में रखे जाते हैं, पी ब्लॉक का 17वां। हैलोजन कौन कौन से तत्व में आता है हमारा, क्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, ये सब हमारे हैलोजन में आते हैं। हैलोजन भी होते हैं जो सक्रिय तत्व होते हैं, रेडियो सक्रियता में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारी सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक जो है, विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा पाया जाता है, विद्युत ऋणात्मक। अगर विद्युत ऋणात्मक की बात करें सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व जो हमारा वो फ्लोरीन है, किसमें, हैलोजन तत्वों में। और हैलोजन जो तत्व होते हैं वे प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते। एक बात और बता देते हो, हैलोजन का प्रयोग जो किया जाता है, तत्वों का प्रयोग अधिकतर किसके निर्माण में किया जाता है, प्लास्टिक के निर्माण में किया जाता है। किनका, हैलोजन तत्वों का।